मंगलम स्टूडेंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। कैसा बच्चों, उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। ठीक है, आज का जो खास वीडियो है खासकर यूपीपीएससी एलटी ग्रेड 2025 की जो टीचर के लिए भर्ती आई है उस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं और एक एक पॉइंट्स के बारे में समझेंगे कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है और इनकी तैयारी कैसे करनी है। उन सभी चीज़ों पे आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। बायोलॉजी के साथ साथ जनरल स्टडीज़ का सिलेबस क्या है और इनकी वैकेंसी की डिटेल हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। ठीक है ना, बाकी उन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और बायोलॉजी का पूरा सिलेबस हम कंप्लीट कराने वाले हैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि डेली रात के 8 बजे बायोलॉजी एलटी का जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी मैं बराबर कराऊंगा यहाँ पे रात के 8 बजे और रात के 10 बजे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चैप्टर वाइज मैं लेकर आने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पे हैं वो उनके लिए मैं एक एलटी ग्रेड का जो विशेष ग्रुप हमने क्रिएट किया है, यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा। इस लोगों को आपको व्हाट्सएप पे जाके इसको स्कैन कर लेना है। स्कैन करने के बाद आप सीधे हमसे जुड़ जाएंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले आज जो चर्चा करने वाला है यहाँ पे विज्ञापन की अगर हम बात करें, वैकेंसी की डिटेल 2025 के बारे में चर्चा करेंगे। कुल पदों की संख्या 7466 है। मेल की अगर हम बात करें तो 4860 मेल हैं, जबकि फीमेल के लिए सीटों की संख्या 2525 और पीडब्ल्यूडी के लिए 81 सीटें हैं। और यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी विषय के बारे में जिक्र करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चंस बनेंगे और क्या पैटर्न रहेगा और उन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पे बायोलॉजी विषय के जो पद हैं कुल 214, ध्यान रखिएगा 214 सीटें हैं, जबकि मेल के लिए 185 सीट और फीमेल के लिए 29 सीटें हैं। यहाँ पे आयु सीमा की अगर हम बात करें, आयु सीमा 21 से लेकर 40 वर्ष के बीच में इनका आयु सीमा निर्धारित किया गया है और ये 1 जुलाई 2025 तक इसको निर्धारित किया गया है। ठीक है ना, यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ग्रेजुएट होना, बीएससी होना कंपलसरी है। बीएससी के साथ साथ आपका लास्ट जो 3rd सेमेस्टर होगा वहाँ पे बॉटनी और प्लस जूलॉजी के साथ साथ बीएड कंपलसरी है। ध्यान रखिएगा बीएड कंपलसरी है। और इसके साथ साथ आवेदन की तिथि 28 जुलाई से लेकर 28 अगस्त 2025 और यदि कोई करेक्शन है आपका तो 4 सितंबर 2025 तक आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ मैं आगे की तरफ चलता हूं और अगला एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। एग्ज़ाम के पैटर्न की बात करें तो कुल 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पे आपको जो समय मिलेगा वो 2 घंटे का समय होगा। इसके साथ साथ जनरल स्टडीज़ की बात करें तो जनरल स्टडीज़ में आपका 30 प्रश्न होंगे, जहाँ पे हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी, ठीक है, ये हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी और इकोनॉमी के साथ साथ आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है, इसके साथ साथ नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बायोलॉजी में आपको बॉटनी और जूलॉजी में 125 प्रश्न होंगे। तो यहाँ पे इन दोनों की जो नंबर की अगर हम बात करें तो नंबर की जो संख्या होगी 150 प्रश्न होंगे। कितने होंगे? 150 प्रश्न होंगे और सभी जो है 2 नंबर के होंगे। तो कुल 300 अंक का ये आपका प्रश्नावली होगा। खासकर प्री की अगर हम बात करें, यहाँ पे सबसे ध्यान देने वाली बात क्या है कि निगेटिव मार्किंग, ध्यान रखिएगा निगेटिव मार्किंग आपको दिखेगी और यहाँ पे 0.33 अंक जो है आपका ये निगेटिव मार्क होगा। इसे आपको लेके चलना है, प्रति गलत उत्तर पर आपका इतना अंक कटेगा।
इसके साथ चयन की प्रक्रिया की बात करें, प्री के साथ साथ आपको लिखित परीक्षा भी देनी है। लिखित परीक्षा के बाद ये अंतिम स्टेज होगा जहाँ पे दस्तावेज का सत्यापन किया जाएगा, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी वेरिफिकेशन की जाएगी। थोड़ा सा सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्री के साथ साथ मैं आपको मेंस के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। यहाँ पे देखिएगा जो मेंस का पैटर्न है, मेंस का जो पैटर्न है वो क्या है। मेंस के अगर हम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे कुल आपके 20 प्रश्न आएंगे। कितने आएंगे? 20 प्रश्न आएंगे, जहाँ पे 10 क्वेश्चंस आपका 8 नंबर का होगा। ठीक है, मतलब कुल 80 नंबर के 80 नंबर का होगा, और यहाँ पे 10 क्वेश्चंस आपके जो है 12 नंबर के होंगे, तो कुल 120 नंबर। इन दोनों को मिलाकर कुल आपका 200 नंबर का अंक ये आपको प्राप्त करना होगा। ठीक है ना, यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, केवल प्री के एग्ज़ाम में आपका नेगेटिव मार्किंग होगा, मेंस में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस लिखने होंगे। यहाँ पे मैं आपको बता दूं जो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और लॉन्ग क्वेश्चन, दो तरीके के यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जाएगा आपको। ठीक है ना, तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि प्री और मेंस का जो सिलेबस है ये आपको पॉइंट वाइज लिखना है। ध्यान रखिएगा, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो, यहाँ पे पॉइंट के साथ साथ आपको फिगर भी अगर ज़रूरी है बायोलॉजी में तो उसको भी आपको मेंशन करना है। ठीक है, इसके साथ साथ ये तो रही बातें प्री और मेंस की। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि 200 में से मान के चलिए कि 100, ये डिपेंड करेगा 170, 180 जितना मैक्सिमम नंबर आप पा जाएं उतना आपको टारगेट करना है। ये निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि कितना स्कोर आपका होना चाहिए, ये एकदम क्लियर होना चाहिए कि आपका कितना अंक ज़्यादा से ज़्यादा आप गेन कर पाएँ। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको आगे की तरफ ले चलता हूं और अगला पॉइंट क्या है इस पे चर्चा कर लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे हम आपसे चर्चा करेंगे कि जनरल स्टडीज़ में 30 नंबर जो प्री एग्ज़ाम होगा वहाँ पे 30 नंबर आपको कैसे मिलेंगे। ये 30 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको शुरुआती दौर से ही आपको अपनी तैयारी करते रहिए। क्या करना है, आपके पास जो भी सामान्य अध्ययन की आपके पास जो बुक हो उसके साथ साथ यूपी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन या जितने भी एग्ज़ाम उन्होंने कराए हैं, चाहे पीसीएस की बात करें चाहे आरओआरए की बात करें, उसमें जितने क्वेश्चन आए हैं उन सभी को आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको इस सिलेबस का क्वेश्चन देखना है। यहाँ पे क्या सब्जेक्ट है आपका, भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन आपको पढ़ना है, भारत और विश्व का भूगोल पढ़ना है, भारत की राजनीति और शासन की बात करें, भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास, करंट अफेयर आपको पढ़ना है, और पर्यावरण का अध्ययन और सामान्य विज्ञान। ध्यान रखिएगा सामान्य विज्ञान आपका वो पढ़ना है जो 10वीं स्तर का होगा। तार्किक योग्यता की बात करें यहाँ पे हिंदी आपको रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं और अगला पॉइंट बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में दो चीज़ें पढ़नी है, बॉटनी और जूलॉजी का सिलेबस आपको कवर करना है। बायोलॉजी में आपको लोअर प्लांट्स के साथ साथ प्लांट की फिजियोलॉजी और इकोलॉजी, जेनेटिक्स और इन्वायरमेंटल साइंस आपको पढ़ना है। ठीक है ना, यहाँ पे सेल स्ट्रक्चर और प्लांट टिश्यू की बात करें वो आपको देखना है, प्लांट का क्लासिफिकेशन और प्लांट के अंदर फिजियोलॉजिकल जितने भी परिवर्तन होते हैं, खासकर फोटोसिंथेसिस, रिस्पायरेशन, ट्रांसपायरेशन, उन सभी चीज़ों को आपको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, और पादप में प्रजनन कैसे होता है, पादप का स्ट्रक्चर कैसे होता है, सीड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट, और प्लांट में कौन कौन से हार्मोन है, कैसे कौन सा काम करता है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। प्लांट पैथोलॉजी की बात करें तो यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। इकोनॉमिक प्लांट्स की बात करें तो इकोनॉमिकल प्लांट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, इन सभी के बारे में मैं पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज़ मैं डिटेल में
पूरा नोट्स आपको मिलता रहेगा, ठीक है, इस क्लास के माध्यम से। और डेली रात के 8 बजे आपको क्लास मिलेगी और रात के 10 बजे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं, ठीक है ना। चैप्टर वाइज सब कुछ चलेगा। जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं या जो अभी तक नहीं जुड़े हमारे व्हाट्सएप पे, वो ये जो व्हाट्सएप नंबर है इस पे आपको व्हाट्सएप पे जाना है, वहाँ पे स्कैन करके इस लिंक पर जुड़ जाना है, ठीक है ना। बॉटनी के साथ साथ आपको जूलॉजी का जो सिलेबस है वो भी मैं कंप्लीट करने वाला हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि बायोलॉजी के साथ साथ बायोलॉजी में जूलॉजी का जो टॉपिक है एनिमल सेल, एनिमल टिश्यू, क्लासिफिकेशन, प्रोटोजुआ से लेके नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा तक आपको कंप्लीट पढ़ना है। ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, डाइजेशन, रिस्पायरेशन, सर्कुलेशन, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव एंड डेवलप, मेंटल बायोलॉजी, जेनेटिक्स की बात करें तो मेंडेलियन, म्यूटेशन, क्रोमोसोम, इम्यूनोलॉजी और इवोल्यूशन, इथोलॉजी, एनिमल बिहेवियर, अप्लाइड जूलॉजी, सेरिकल्चर, फिशरीज और पोल्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी। इन सभी पॉइंट्स के बारे में डिटेल में चर्चा करना है। डिटेल में हम आपको सब पढ़ाएंगे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। दूसरी बात, आपको बायोलॉजी का एक तरफ से पहले हम जूलॉजी का पोर्शन कंप्लीट करेंगे, फिर बॉटनी का सिलेबस कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो आधा जो शुरुआती दौर में हम लोग पहले जो है लोअर एनिमल्स के बारे में चर्चा करेंगे, तो कल से हम उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो पहले आपको ध्यान क्या रखना है कि प्रिपरेशन की जो स्ट्रेटजी है कैसे तैयार करनी है। मैं आपको बता दूं कि सब्जेक्ट के साथ साथ यहाँ पे नोट्स भी आपको ज़रूर पढ़ना है। जीएस के लिए आप एनसीईआरटी और प्लस करंट अफेयर और प्रीवियस ईयर के पेपर भी आप पढ़ सकते हैं। बायोलॉजी के लिए आपको एनसीईआरटी के साथ साथ आपको जो बुक है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपसे चर्चा कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। कौन कौन सी बुक हैं, खासकर मैं आपको बता दूँ कि बॉटनी के लिए क्या करना है। बॉटनी के लिए कौन सी बुक पढ़नी है आपको। बॉटनी के लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट बुक है, आप ले सकते हैं किसकी बुक, MP कौशिक की बुक। बॉटनी के लिए अगर हम बात करें तो बॉटनी की अगर हम बात करें तो बॉटनी में आपको MP कौशिक की बुक ले सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। MP कौशिक के साथ साथ आपको और क्या पढ़ सकते हैं, RK मलिक, ध्यान रखिएगा, RK मलिक की जो बुक है इसको भी आप अपने साथ रख सकते हैं। इसको भी लाइन टू लाइन इस बुक में पढ़ सकते हैं। और यहाँ से प्रीवियस जो चैप्टर वाइज जो क्वेश्चंस हैं उसको भी आपको लगाते रहना, ठीक है ना। और इसके साथ साथ लोअर प्लांट्स की अगर हम बात करें, लोअर प्लांट ध्यान रखिएगा, लोअर प्लांट के लिए आपको सिंह पांडे जैन की बुक पढ़ना अनिवार्य है। किसकी बुक पढ़नी है, सिंह पांडे जैन की बुक आपको पढ़नी है, ये आपको ध्यान रखना है। ये लोअर प्लांट के लिए, ठीक है ना। और यहाँ से आप पूरी फिजियोलॉजी और इकोलॉजी और जेनेटिक्स ये सभी चीज़ें आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। साथ साथ इकोलॉजी भी आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको जूलॉजी की अगर हम बात करें, जूलॉजी में आपको कौन सी बुक पढ़नी है। जूलॉजी में आपको क्या करना है कि RK पिल्लई, ध्यान रखिएगा, RK पिल्लई की बुक, RK पिल्लई के साथ साथ एक बुक आपको और पढ़ सकते हैं रमेश गुप्ता की, ध्यान रखिएगा, रमेश गुप्ता की बुक आप लेके पढ़ सकते हैं। और इसके साथ आपको इनके RK पिल्लई का जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसको भी आपको लगाते हुए सिलेबस के साथ आगे बढ़ते चलना है, प्लस एक नोट्स भी बनाते चलना है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं इन सारी चीज़ों का कंक्लूज़न मैं आपको पढ़ाने वाला हूं अपने क्लास में। और जूलॉजी की एक चीज़ और आपको ध्यान रखिएगा, वर्टिब्रेट
वर्टिब्रेट और नॉन वर्टिब्रेट। ध्यान रखिएगा, वर्टिब्रेट और नॉन वर्टिब्रेट की अगर हम बात करें तो इसमें एक बुक आती है R.L. कोतवाल की। किसकी? R.L. कोतवाल की बुक आती है, इसको आपको पढ़ना होगा, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों का कलेक्शन करके आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है और साथ साथ आपका जो टीजीटी और पीजीटी में जितने भी पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका भी आपको बुक रखना है, ठीक है। उन सभी चीज़ों को आपको डेली पढ़ना है, ठीक है ना। बाकी है मैं आपको बता दूं कि इन सभी चीज़ों का मैं डेली रात के 8 बजे, रात के 8 बजे, कितने बजे? डेली रात के 8 बजे मैं इस प्रश्न, रात के 8 बजे, ध्यान रखिएगा, रात के 8 बजे मैं इसको डेली लेकर आऊँगा और जितनी बुक मैंने बताया उन सभी का एक संकलित एक शॉर्ट नोट्स मैं देने वाला हूँ, ठीक है। और उस नोट्स में हम ये चर्चा करने वाले हैं कि जो आपके एग्ज़ाम के जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी का एक नोट्स आपको प्रॉपर व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलता रहेगा, ठीक है। और उसके साथ साथ प्रीवियस की जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उन सभी का हम चैप्टर वाइज एनालिसिस भी करेंगे, चाहे वो बॉटनी का सिलेबस हो या जूलॉजी का सिलेबस हो, उन सभी को मैं बराबर जो है आपके साथ देता रहूँगा। यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, सबसे ख़ास बात आपको कि ये जो क्लास होगी, ध्यान रखिएगा, 499 में, देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि 499 में जूलॉजी और बॉटनी का ये कंप्लीट सेट आपको मिलेगा, कंप्लीट नोट्स आपको मिलेगा, साथ साथ आपको क्लास भी मिलता रहेगा यूट्यूब चैनल के माध्यम से और नोट्स भी आपको बराबर मिलता रहेगा, पूरा का पूरा कंप्लीट नोट्स, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि व्हाट्सएप चैनल के साथ साथ गूगल पे का नंबर है, जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं वो इस नंबर को ऐड करके और अपना कोर्स आप ले सकते हैं और आपके डायरेक्टली आपके मोबाइल पर ये नोट्स की बात करें या लिंक की बात करें, यूट्यूब चैनल के लिंक की बात करें, तो ये सारी चीज़ें आपको बराबर मिलती रहेंगी, ठीक है ना। पहले आपको 10 दिन आप पहले क्लास लीजिए कल से और एक प्रॉपर नोट्स बनाइए, जूलॉजी और बॉटनी के स्पायरल बुक ले लीजिए, उसमें आपको 2-3 कलर के पेन रखना है और उसको पढ़ने के साथ साथ जो नोट्स है उसको भी राइट करिए और साथ ही साथ उसको रिवीजन करते हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपको डेली लगाने हैं, ठीक है। तो इन सारी बातों के बारे में हम डेली चर्चा करेंगे और कल से रात को 8 बजे ये क्लास आपको बराबर मिलती रहेगी, ठीक है। यदि कोई बच्चा कोई कन्फ्यूज़न करता है तो नीचे एक नंबर रन कर रहा है, उस नंबर पे आप हमसे बात भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9264924386। इस नंबर पे आप हमसे फ़ोन पे बात भी कर सकते हैं यदि आपके दिमाग में कोई भी डाउट आता है तो, ठीक है। अभी ये प्राइमरी स्टेज है, समय आने पे हम आपको बराबर परिवर्तन करते रहेंगे, जो चीज़ें नई होगी, जो और बेहतर होगा, वो सारी चीज़ें भी हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो एकदम पूरी तरीके से मेंटली प्रिपेयर होके एग्ज़ाम के लिए लग जाइए, चाहे प्री का एग्ज़ाम हो या मेंस का एग्ज़ाम हो। डेट अभी डिसाइडेड नहीं है, लेकिन आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि समय और कल कभी आता नहीं है, कल कभी आता नहीं, तो आज से ही अपना पढ़ाई चालू कर दीजिए, एक प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए। प्री तो क्वालिफाई करना ही है, साथ साथ मेंस का जो एग्ज़ाम है वो भी आपको टारगेट लेकर चलना है, ठीक है ना, क्योंकि ढेर सारे बच्चे बैठेंगे और उन सभी के साथ आपको कंपटीशन देना है। तो आपकी जब तक प्रॉपर तैयारी नहीं होगी तब तक आप सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। तो और ये सबसे ख़ास बात कि ये वैकेंसी जो है हर 5 साल के बाद ही आती है, तो ये चीज़
आपको ध्यान रखना है और पढ़ना उतना ही पड़ेगा, चाहे आप आज पढ़ लीजिए या 5 साल बाद पढ़िए, नौकरी तभी मिलेगी जब आप पूरी तरीके से अपनी तैयारी रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। कल से हम बराबर क्लास भी लेंगे और रात के 10 बजे प्रीवियस के क्वेश्चन भी हम लेके आने वाले हैं, खासकर टीजीटी बायोलॉजी के लिए, ठीक है ना। तो बायोलॉजी का ये कंप्लीट सिलेबस हम आपको पढ़ाएंगे और एक एक पॉइंट्स के बारे में चर्चा भी करेंगे और समझते हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। किसी बच्चों के मन में यदि कोई डाउट है तो हमारे नंबर पे वो फ़ोन भी कर सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कहाँ पे आपको ज्वाइन करना है। सबसे पहले आपको व्हाट्सएप इसको स्कैन करेंगे तो आपको सीधे डायरेक्टली आप उस ग्रुप में जाके जुड़ जाएंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है और उसी ग्रुप में आपको डेली मैसेज मिलता रहेगा, अपडेट मिलता रहेगा एग्ज़ाम के पैटर्न से और क्वेश्चन से संबंधित उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हम डेली डिस्कशन करते रहेंगे और यहाँ पे भी डेली हम चर्चा करते रहेंगे कि कैसे सफल हों और कौन सी रणनीति आपको करनी है। पहले आपको प्री की तैयारी कराएंगे, फिर हम आपको मेंस की तैयारी कराएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ और एक नए यूनिक चैप्टर के साथ। मैं कल जूलॉजी का जो चैप्टर है वो मैं कल स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता ही दी है, तो लगे रहिए, एकदम तैयारी में लग जाइए। और एग्ज़ाम का समय कब हो जाएगा, क्या होगा, ये किसी को नहीं पता है और तैयारी करने में भी लंबा समय जाएगा, तो अपनी तैयारी करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए।